नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्क्वायर रूट में आज आगे की क्लास कर रहे हैं, क्लास नंबर 5। आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास देखने से पहले आप पहले के 4 वीडियो जरूर देखें। इसमें आप डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है, रूट के अंदर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इनफाइनाइट तक। इसी तरह से 42 लिखा हुआ है यहाँ, या 20 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का मेथड ये है। इसकी ट्रिक ये है, ये जो 12 है, 12 को इस तरह से स्प्लिट करना है। 12 के 2 टुकड़े इस तरह से करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए और उन दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 को जैसे लिख सकते हैं 4 into 3, तो ये बड़े वाला नंबर आपका आंसर है। याद रखें 12 6 into 2 भी 12 होता है, लेकिन लिखना इस तरह से है कि उन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 4 और 3। जैसे 42 लिखा हुआ है, 42 को लिख सकते हैं 7 into 6। लॉजिक बताएंगे अभी इसका आपको, ये तो ट्रिक है, अभी इसका लॉजिक बताएंगे, लेकिन आप ट्रिक याद रखें। 42 को लिख सकते हैं 7 into 6, तो ये बड़े वाला नंबर आपका आंसर है। 42 तो कई तरह से लिख सकते हैं, 42 तो 21 का डबल भी 42 होता है, और भी कई तरह से 42 आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना इस तरह से है कि उन दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा कि उसमें 1 का डिफरेंस आएगा। ऐसे नहीं है रूट 13 लिखा मिल जाए आपको, रूट 14 लिख जाए, रूट 15 मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। 20 है, 20 को लिख सकते हैं 5 into 4, तो यही बड़े वाला नंबर आपका आंसर है। सारे साइन यदि माइनस के दिए हुए हैं, ये प्लस की जगह यदि ये साइन सारे माइनस के हैं, तो इसको भी लिखना तो उसी तरह से 5 into 4, लेकिन माइनस का साइन होने पर छोटे वाला नंबर आपका आंसर है। एक क्वेश्चन को इसमें से सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है रूट 12 प्लस 12, इसको x के इक्वल मान लिया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू इस तरह से गिवन है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इनफाइनाइट। रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। रूट हटाना है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर करने पे आ जाता है एक्स स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये सबसे बाहर वाला रूट हट जाएगा। इधर लिखा 12 प्लस रूट 12 प्लस 12 प्लस 12 इनफाइनाइट तक, और ये जो वैल्यू हमने माना है इसको x के इक्वल है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सारे नंबर्स को इधर शिफ्ट कर लेना है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। x को भी इधर शिफ्ट किया और 12 को भी इधर शिफ्ट कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक द्विघात समीकरण बन गई। 12 को स्प्लिट करके माइनस 12 को स्प्लिट करके -1 बनाना है। इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका ही याद रखें। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12 को लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आता है इसमें, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो इसका बना x माइनस 4 और दूसरा है x प्लस 3। पॉजिटिव वैल्यू आएगी x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4। इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ये शॉर्टकट तरीका ये है, ये बड़े वाला नंबर आपका आंसर है। 12 की जगह दूसरा नंबर मान लीजिए आप यहाँ 13 लिख देते, यहाँ 13 लिखा होता तो 13 को स्प्लिट करके 13 से -1 नहीं बनाया जा सकता, 14 से -1 नहीं बनता, इसलिए यहाँ नंबर वही होगा जिसमें 1 का डिफरेंस आएगा। रूट 12 प्लस 12 दिया हुआ है तो 4 into 3 4 आपका आंसर है। 20 लिखा हुआ है तो 5 into 4 5 आपका आंसर है। और प्लस की जगह यदि ये सारे साइन माइनस के होंगे तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर है, और ये इसका लॉजिक है।
अब इसी में ही आगे आप देखें कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। अब मान लीजिए इस बार क्वेश्चन इस तरह का है, इस बार लिखा हुआ है 12, 12 और 12, ये नंबर इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। जब मान लीजिए 12 ना लिख के इधर से इसमें तो कुछ भी मिल सकता है, ये लिखा है 5 √5, ये भी इनफाइनाइट तक लिखेंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, इसमें तो जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। इसका आंसर 12 है, इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। जब बीच में कोई भी साइन नहीं है, ये याद रखना है, यदि बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसमें 12 लिखा है तो 12, या 5 है तो 5, 6 लिखा हुआ है तो 6, 7 लिखा हुआ है तो 7 आपका आंसर। लॉजिक इसका भी यही है, इसको भी x के इक्वल मान लिया है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू √12, 12, 12 इनफाइनाइट तक। रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ तो आ जाता है x का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 12, ये रूट के अंदर बाकी इस तरह सबसे बाहर वाला रूट हटेगा एक बार स्क्वायर करने में, ये वाला रूट हट जाएगा बाकी, और ये सारी वैल्यू है x के इक्वल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12, इन सबकी जगह लिख दिया x, और एक x कैंसिल हो जाना है तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ 12 की जगह 5 लिखा होता तो भी इसी तरह से करना। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको √8 और ये 8 इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर 8 ही आ जाना है। जो भी नंबर लिखा हुआ है वही इसका आंसर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, जब कोई बीच में साइन नहीं आता तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसमें देखें इस तरह से मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से कुछ, जैसे √12 ओनली 3 टाइम्स लिखा हुआ है, या फिर इस तरह से मिलेगा कोई भी नंबर है, मान लीजिए √5 है, √5 जो है वो ओनली 3 टाइम्स लिखा हुआ है या ओनली 4 टाइम्स लिखा हुआ है। ये कोई भी नंबर है, ये लिखा है √10, 10, 10, 10 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसका पहले शॉर्टकट तरीका देखते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे देखेंगे। या आपका मान लीजिए लिखा हुआ है इस तरह से √3, 3, 3, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये 12 है, 12 को आप लिख लेंगे, इसकी पावर लगानी है। अब ये देखना है 12 कितनी बार है, 1, 2, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हमेशा 2 को ही करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना नीचे लिखा है उससे एक कम ऊपर लिखेंगे। तो 12, 2 का क्यूब होता है 8, 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है 8, और उससे एक कम ऊपर लिख देंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। लॉजिक इसका भी बताएंगे आपको। जैसे फिर से देखें, ये 5 है, यहाँ नोटिस करें 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो ये 5, इसकी पावर। अब 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमेशा 2 ही लिखना है, 4 बार है 5 तो यहाँ 4, और जितना ऊपर लिखा है उससे, जितना नीचे लिखा है उससे एक कम ऊपर, तो यहाँ 5, इसकी पावर आएगा 16, और एक कम ऊपर 15। यहाँ देखें 10 कितनी बार है, यहाँ 10 है 4 टाइम्स, तो 10 की पावर वही 2 को 4 टाइम्स और उससे एक कम ऊपर, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 16, और 16 से एक कम 15 ऊपर। 3 बार लिखा हुआ है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार लिखा हुआ है तो 2 को ही करना है, हमेशा ये याद रखें, करना 2 को। अब ये जो 3 है इसमें 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 की पावर लिखना आपको हमेशा 3 बार लिखा हुआ है 2, तो 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना नीचे लिखा उससे एक कम ऊपर, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 8, और ऊपर आएगा 7। तो इसमें जब इनफाइनाइट तक यदि नहीं हो नंबर, तो आपको ये याद रखना है, कोई नंबर 3 बार लिखा हुआ है तो पावर 7/8 आएगी, 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 15/16 आएगी,
5 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 को ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 बार गुणा करने पे आता है 32, तो 31/32 आएगा। इसमें भी आपको ये एक सॉल्व करके बता रहे हैं, इसको एक को सॉल्व करके बता देते हैं। यहां देखें, इसको x के इक्वल मान लिया है, ये नंबर मान लेते हैं x के बराबर है। रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो यहां आ जाता है x स्क्वायर और ये आएगा 12 रूट को, ये बाहर वाला रूट हट गया स्क्वायर करने से। अब सबसे बाहर रूट ये है, अब इस रूट को भी हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां देखेंगे 12 का स्क्वायर और इसको स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, 12 रूट 12। अब यहां देखें रूट के बाहर 12 3 टाइम्स हो गया, तो 12 का क्यूब रूट 12 और इधर है x की पावर 4। अभी एक रूट और बना हुआ है, इस रूट को भी हटाने के लिए फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। इधर पावर के ऊपर पावर है तो x की पावर 8 और इधर आ जाएगा 12, 3 2 जा 6 और रूट 12 का स्क्वायर 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इसकी पावर 7। 6 बार ये है और एक ये, लेकिन वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो यहाँ 8 को अब हमको सोचना है कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, क्योंकि आपको वैल्यू x की फाइंड करनी है, x यानी x की पावर 1। तो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/8। तो यहाँ 1/8 कर देंगे और इधर भी पावर 1/8 कर देना है। तो यहाँ तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, x आ गया और इधर 12, 7 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है। लॉजिक याद रहता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ये तरीका याद रख सकते हो, शॉर्टकट। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको पूरा सॉल्व करें। फिर से देखें, इसका एक मेथड आपको और बताते हैं करने का, इसी को ही करने का एक मेथड और बताते हैं। फिर से देखो, ये लिखा हुआ है रूट 12, 3 बार है मान लीजिए ये। तो सबसे पहले आप ये देखें, सबसे अंदर रूट लिखा हुआ है, ये अंदर रूट को जब पावर में लिखते हैं, ये 12 तो एडिटिव लिख दिया, इस 12 को लिखेंगे 12 इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये पावर है 1। बेस सेम होता है दोनों का, यदि आधार समान है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1/2। 1 और 1/2, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 3/2। ये हो जाएगा 3/2 और ये रूट बना हुआ है। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, ये 12, तो ये 12 की पावर 3/2 और इसका 1/2। इस रूट का मतलब 1/2 और पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 इंटू 12 की पावर 3/4, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 और ये 1। अब बेस दोनों का फिर सेम है, 1 + 3/4, 12 इसकी पावर 7/4, ये रूट बना हुआ है। और ये रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 7/4 ये इसकी पावर 1/2। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 और 4 2 जा 8। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको पूरे को सॉल्व करके देखें। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे के वीडियोज में आपको और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपको ये समझ ठीक से आया तो आप कमेंट अवश्य करें, या कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करें, और अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।